Good morning, students. 8th standard science lesson, 11th lesson, human body and organ system. In last two videos, we have seen about the respiration system, respiration structure and all. ठीक है. Today we will see the blood circulatory system. तो आपको सबको मालूम रहता है ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने बॉडी में. ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या नहीं. ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ तो क्या हो जाएगा, तो अपने को वेरियस डिसीज आ सकते हैं, या जो फंक्शन बंद हो गया तो देयर इज अ चांस ऑफ डेथ ऑल्सो, इजंट इट. तो ये जो सर्कुलेशन चालू ही रहता है उसकी वजह से अपने बॉडी क्लीन भी रहता है और अपने को सफिशेंट ऑक्सीजन मिलता है. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने कौन सा मटेरियल अपने पास आता है, हार्मोन्स आता है, वाटर आता है, बॉडी का अलग अलग सेल तक जिधर अपने एनर्जी प्रोडक्शन होता है उधर तक क्या क्या आता है, हार्मोन्स आता है, ऑक्सीजन, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, थ्रू ब्लड दिस ऑक्सीजन, हार्मोन्स and soluble nutrients and waste materials all are circulating through this blood. Okay, an independent system for blood circulation is present in hormones and higher animals, in humans and higher animals. तो जो इंडिपेंडेंट सिस्टम रहता है ब्लड सर्कुलेशन का, जो इंडिपेंडेंट सिस्टम रहता है वो ह्यूमंस में और हायर एनिमल्स में ज़्यादा दिखता है. और उसमें क्या क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ heart, blood vessels and capillaries. Okay, all of you got this. Next is the heart. In your textbook in 77 page they had given a structure diagram of heart. All of you seen that diagram, the structure of heart and blood circulation. तो हाँ, सब लोगों को दिख रहा है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, हार्ट किधर रहता है, हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ थोरेसिक केज. जो थोरेसिक केज रहता है उधर हार्ट का पोजीशन रहता है और वो रिब केज जो रहता है उसके पीछे रहता है. ठीक है, बिटवीन द टू लंग्स एंड साइडली ऑन द लेफ्ट साइड. एक लेफ्ट साइड को ज़्यादा ये रहता है लेकिन मोस्टली वो दोनों के बीच में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है. ठीक है, और साइज कितना रहता है हार्ट का, एक हम लोग एक मुट्ठी पकड़ा तो कितना होता है, हार्ट का जो हाथ का फिस्ट रहता है, आवर ऑन फिस्ट, उतना ही रहता है वो. एक अपने मुट्ठी कैसे पकड़ने के बाद कितना होता है उतना ही वो रहता है. और उसका ग्राम वेट कितना रहता है, ओनली 360 ग्राम. ठीक है, हार्ट का वेट कितना रहता है, सिर्फ 360 ग्राम रहता है. और वो भी डबल लेयर रहता है, उसका कवर जो रहता है वो डबल रहता है. एंड ए फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स. तो ये जो है उसकी मेम्ब्रेन की वजह से अपने को शॉक्स में से सब अपने को प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है, और जो ह्यूमन हार्ट रहता है वो कौन सा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन रहता है. और ये जो हार्ट रहता है दैट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स. जो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी हम लोग देखा था, अभी लास्ट ईयर देखा था हम लोग, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी दैट वी कैनॉट एबल टू कंट्रोल, दैट इज़ द इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, अपने विल के हिसाब से हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट उसका जो रहता है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. तो उससे बनाया हुआ रहता है अपने ह्यूमन हार्ट. ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता ही रहता है, एक रिदम में रहता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं. ठीक है, सॉरी, बीटिंग ऑफ हार्ट. जो हार्ट बीट बोलते हैं वो एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसको हार्ट बीटिंग बोलते हैं. और हार्ट इज डिवाइडेड इनटू एक्चुअली 4 कंपार्टमेंट्स. ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड, 2 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है. और उसको 4 इसमें हम लोग 2 दोनों साइड में, राइट साइड में 2 और लेफ्ट साइड में 2 रहता है. अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज आर्ट्रिया और लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिल्स. तो राइट वेंट्रिल्स, लेफ्ट वेंट्रिल्स, राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया, ऐसा 4 हम लोग 4 चैम्बर में उसको हम लोग ये करते हैं, 2 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं. और राइट और लेफ्ट करके हम लोग कितने में बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 4 चैम्बर्स बोलते हैं टोटल. ठीक है, दस ऑल इन ऑल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स. ठीक है, इतना आए सबको समझ में. ओके, देन ब्लड वेसल. तो हम लोग ब्लड वेसल जो रहता है वो ब्लड किधर जाते हैं,
हार्ट में जाता है, हार्ट में से ऑर्गन्स में जाता है, ऑर्गन्स में से सेल में जाता है, फिर से सेल में से किधर आता है, हार्ट आता है। तो हार्ट बीट जो रहता है कंटिन्यूस रहता है। ड्यू टू दिस ब्लड इज कंटिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारे इसमें 2 ब्लड वेसल्स रहता है, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज और वेन बोल के 2 ब्लड वेसल दिख रहे हैं आप लोगों को पिक्चर में, दिख रहे हैं क्या? 11.4 जो टेक्स्ट बुक में 11.4 जो रहता है रेड कलर का जो रहता है वो क्या है, आर्टरी से, और जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो वेन है। ठीक है, तो आर्टरीज का काम क्या रहता है? ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज। हार्ट में से लेके जाना, अलग अलग ऑर्गन्स के पास लेके जाने का, ब्लड को लेके जाने का, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। और नेक्स्ट जो है वेन्स, वेन्स का काम क्या रहता है? वेन्स वेसल्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड रहता है उसको सब हार्ट तक लेके जाने का, डिफरेंट ऑर्गन्स में से हार्ट तक लेके जाने का काम किसका रहता है? वेन्स रहता है। ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हार्ट्स में से ऑर्गन्स तक लेके आते हैं, और ये जो वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन नहीं रहता है उसमें, वापस लेके आता है। जितना ऑक्सीजन चाहिए वो सब सेल्स को देते हैं अपने एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और जो ऑक्सीजन नहीं रहता है वो ब्लड वापस लेके आते हैं और हार्ट को ला के देते हैं। फिर से हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके फिर से आर्टरी के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेज देते हैं। और आर्टरीज क्या करते हैं, वेन्स क्या करते हैं? फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ये रहता है ब्लड रहता है, ऑक्सीजन सब लेने के बाद को जो बचा हुआ ब्लड रहता है वो फिर से हार्ट तक लेके आता है। ठीक है, आए इतने समझ में वेन्स का और आर्टरीज का क्या काम क्या रहता है? दैट आर द मोर इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है कैपिलरीज, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।